उसके बावजूद अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की अभी बात करूं, एक महीने में तीसरी दफा पर्चा लीक। गरिमा जी, बिल्कुल ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश में ही पिछले कुछ दिनों में 3 बार पेपर लीक हो चुके हैं और इसी उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हमारे हिसाब से तकरीबन 1.5 दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं। और पेपर लीक सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा, देश के हर राज्य की कहानी ऐसी ही है और हमारे देश की कहानी आज के समय में ऐसी ही है। और इसका जो असर पड़ता है युवाओं के ऊपर, और ये जानते हुए कि देखिए भारत युवाओं का देश है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, बेरोज़गारी तो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ ही चुकी है। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े ही ये बता रहे हैं कि हताशा और निराशा इतनी है कि युवा आत्महत्या कर रहा है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हर 2 घंटे में 3 आत्महत्या कर रहा है युवा। लगातार सुसाइड केसेस में वृद्धि आ रही है और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, रियल लाइफ स्टोरीज हम लोग कई सारे ऐसे देखते हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी जीवन मरण का सवाल बन चुका है। और उसमें जब कम से कम ये जो बड़े पैमाने पे रिक्त पद हैं सरकारी क्षेत्र में, उनको भरने के लिए बहुत दबाव के बाद जब सरकार विज्ञापन लाती है, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। अब ये सवाल है कि क्यों होता है पेपर लीक। मेरा स्पष्ट मानना है, देखिए, कि इस देश में पेपर लीक कभी भी खुद ब खुद नहीं होते हैं, बिल्कुल प्लान्ड और सुनियोजित ढंग से पेपर लीक होते हैं। और इसके सरगना हमेशा वो लोग होते हैं जिनके ऊपर राजनीतिक शह हो, जिनके ऊपर सत्ता में बैठे नेताओं का आशीर्वाद नहीं होता है। ऐसे लोग कभी भी पेपर लीक जैसे घटनाक्रम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन दुखद ये है कि जब भी कहीं कोई पेपर लीक होता है, और मान लीजिए हम जैसे लोगों ने आंदोलन किया, दबाव बनाया और कोई जांच हो भी गई, तो उस जांच के बाद क्या होता है, उन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसने पेपर खरीदा, उन सॉल्वर्स को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और किया जाना चाहिए। और एट बेस्ट ये होता है कि किसी चतुर्थ श्रेणी के किसी निरीह कर्मचारी को पकड़ के बता दिया जाता है कि यही जो था मास्टरमाइंड था, सारा खेल यही कर रहा था। चपरासी ने पेपर बेच दिए, अधिकारी बच जाते हैं। जो सही में सरगना है वो राजस्थान का तो कभी भी पकड़ में नहीं आते हैं। कि शिक्षा विभाग के अधिकारी पकड़े गए 40 लाख रुपए लेते हुए पेपर बेचने के एवज में, तो चपरासी पकड़ा जाएगा, अधिकारी बच जाएगा। जी, वही मैं बात कह रहा हूं कि देखिए, जिस दिन हमारे देश में पेपर लीक की घटनाओं पे निष्पक्ष जांच होने लग जाए और जो सही में सरगना है, जिनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है, अगर वो जेल के अंदर जाने लग जाए, तभी जाके पेपर लीक रुक सकती है। सिर्फ कानून बनाना बहुत जरूरी है, नियम होना बहुत आवश्यक है, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार करती रहती है। नहीं, लेकिन अनुपम, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक उत्तर प्रदेश में भी 14 साल की जेल है, राजस्थान में भी 10 साल की जेल है। तो ये माना जाए ना कि भाई कानून सिर्फ दिखावे का है, जिस पर राजनीतिक संरक्षण जिसके पास है उसके लिए कानून क्या चीज है? जी कहा ना कि देखिए प्रावधान, वही मैं बात कह रहा हूं कि देखिए लेजिस्लेटिव मेजर्स उठाए जाए, नियम कानून बनाए जाए, अच्छी बात है, लेकिन ये बनाना पर्याप्त नहीं है जब तक कि सत्ता में बैठे लोगों में पॉलिटिकल विल ना हो इस इशू को एड्रेस करने का। और एक बात हम लोगों को याद रखना चाहिए, हम सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भी। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 1.5 दर्जन पेपर लीक हो गए, देश में 70-80 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। ये तो वो पेपर लीक है ना जिनके बारे में आपको हमको पता चला, जिसकी जानकारी सार्वजनिक हो गई, जो पकड़ में आ गया पेपर लीक। आप एक बात समझिए, अगर हर पेपर लीक की कोशिश का सार्वजनिक खुलासा होने लग जाए, तब तो इसी से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। ये तो धंधा है ना, इसके पीछे पैसा इन्वॉल्व है। हर बार अगर पेपर लीक हो रहा है और खुलासा हो जा रहा है तो पेपर लीक तो नहीं होगा। तो ये आपको हमको मान के चलना चाहिए कि अगर हमको लगता है कि 10 पेपर लीक हुए हैं, तो असल में 10 से 3 गुना 4 गुना पेपर लीक हुए होंगे, जिसके बारे में आपको हमको नहीं पता है। अनुपम, सबसे ज्यादा नुकसान इस सब में उस गरीब बच्चे का हुआ क्या बीतती होगी? अनुपम, सबसे ज्यादा नुकसान उसी गरीब बच्चे का हुआ ना, जिसके पास पैसा नहीं। जो लोग सालों साल तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं,
और इन नौकरियों के लिए आप थोड़ा सा सोशल एनालिसिस कर ले कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये किस वर्ग से आते हैं। ये सब किसान परिवार के बच्चे हैं, मजदूर परिवार के बच्चे हैं, गरीब मध्यम वर्ग परिवार के हैं। ये रेलवे की ग्रुप डी और पुलिस में सिपाही भर्ती में कौन जाता है? ये देश का एलीट क्लास नहीं जाता है। ये उस वर्ग से जाता है जो परिवार अपना पेट काट के, अपना जमीन बेच के, अपने गांव से अपने बच्चे को इलाहाबाद दिल्ली भेजता है तैयारी करने के लिए। वो 3 साल 4 साल तैयारी करता है और जब परीक्षा देता है तो पेपर लीक हो जाता है। समझिए उसके ऊपर उसके परिवार पे क्या बीतती होगी, उसकी मनोदशा क्या होती होगी। एक तो बात यह है कि व्यक्तिगत रूप से उसके साथ क्या होता है, किस कारण से वो डिप्रेशन में जाता होगा, और दूसरी बात कि सिस्टम को लेकर किस तरह का अविश्वास, मिसट्रस्ट इस देश के युवाओं में पनप रहा होगा, इसका अंदाजा शायद आपको हमको नहीं है। तो और ये सिस्टम के प्रति जो अविश्वास है अगर मैं ये सिर्फ रिक्रूटमेंट सिस्टम तक सीमित नहीं रहेगा। इसके लिए अगर मैं कहूं सीधे सीधे सरकार दोषी है, उठना शुरू होगा। सीधे सीधे सरकार दोषी है, तो मैं गलत कह रही हूं क्या? इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी जो ये बात कह रहा है कि पेपर लीक की घटनाओं के लिए सरकार दोषी नहीं है, मैं एक स्टेप आगे जाके कह रहा हूं, राजनीतिक नेतृत्व दोषी नहीं है। वो या तो खुद समझता, या तो समझदार नहीं है, या फिर धूर्तता कर रहा है। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है तो